अगर याद को कल मैं तनख्वाह उठा के लाया वो भी जल गया जी, सारा कुछ जल गया। बच्चे का आधार कार्ड था सब जल गया। अब बताइए ना, पहनने तक का कपड़ा नहीं बचा। 12 बजे लगा अब कुछ नहीं बचला बाबू। आदमी मरला, बेटी मरला, या चाहे बैठ कर कम चावल रहे, आटा रहे, कट्टे बाबू नहीं कर सब चीज कखनो आबरिया बना के खा ले रही, सूत रही। हमारा सुनने वाला कोई नहीं है, हम गरीब है ना, हमारा सुनने वाला कोई नहीं है, बस यही है। खाएंगे क्या पिएंगे कुछ नहीं है मेरे पास, ना बस्तर सब कुछ जल गया मेरा। सरकार ये सब नहीं देखेगा, नहीं टाइम पाओ वोट तो वोट, त्रिमाक वोट। मर गया, खाने के लिए तरस रहे हो, कपड़े के लिए ही कर रहे हो, क्यों? 6 बच्चे जल गए, 6 बच्चे जल गए, क्यों? अभी बच्चा सही जल गए। बच्चे थे आप, बच्चे किसके थे इसमें? उधर जले, बच्चे जले छोटे छोटे, 2 लड़के जले, 3 लड़की जली। घर बंद था ना, तो अभी क्यों? जब फोन किए हम लोग, जब उठा लेते। उसके बावजूद हम लोग पब्लिक मिलके हाँ जो विनती के पुलिस वालों को, भाई साहब हमें सामान बचा लेने दो, हमारे जेवर थे सब कुछ थे। नमस्ते, मेरा नाम है शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है AI न्यूज़ 1। गाजियाबाद के इलाके से एक दुखद घटना सामने आई है, जहां लगभग 400-500 झुग्गियों में आज आग लग गई है। गाजियाबाद के कनावनी इलाका है और कनावनी इलाका जो है इंदिरापुरम में पड़ता है। अगर मैं इंदिरापुरम की बात करूं, इंदिरापुरम जो है गाजियाबाद का सबसे पॉश इलाका है। अब देखिए, मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग में यहाँ को डायरेक्ट दिखा रहा हूँ। पीछे वो बिल्डिंग देखिए, या तमाम आपको बिल्डिंग मिल जाएंगी, तमाम आपको VIP एरिया दिखने को मिल जाएगा। अगर आप मैं अभी की फ़िलहाल की स्थिति की बात करूं, अगर हम इधर चलें तो इधर की आप स्थिति देखिए। ये जितने भी लोग हैं, कम से कम सारे मजदूर तबका है, जो सबके घरों में इंदिरापुरम में या घरों में जो नौकरियां करते हैं, वो सब वो तबका है। लेकिन अब इनकी स्थिति देखिए, यहाँ खुद झुग्गियों में रहते थे, अब ये यहाँ पर अपना सामान निकाले। और अभी आग जो है, आग अभी कंटिन्यूस लगी हुई है, आग पूरी तरीके से बुझ नहीं पाई है। तमाम लोग अभी अपना सामान निकाल रहे हैं। सामान सब जल गया, निकालेंगे क्या? हाँ, सामान सब जल गया, क्या निकाल लेंगे भैया? समझ गए ना, हम लोग को काम धंधा मेहनत करने बंदा है, मजदूरी क्लास के आदमी है। बच्चे घर में थे, समय बच्चे जान जीवार लगा के अपना समझ गए रोड पर भाग गए। उसके बाद है ना जो हुआ। कितने बजे आए आप यहाँ पर, पता चला आपको? हाँ, ये हुआ है समझ गए ना 11:30 के बीच में, 11:30। हाँ, और हम लोग पहुँचे समझ गए ना 11:45 के बीच में। जब हम यहाँ पर आए, 15 मिनट में आप आ गए थे? 15 मिनट में मैं यहाँ होली कोंडिंग में काम कर रहा था। अभी 4 बजने वाले हैं अभी, और मैं कॉलिंग किया हूँ 112 पर, कोई नहीं मुझे। कितने बजे किया आपने कॉल? 112। मतलब 1:02 पे 2 मिनट पे, और आया समझ गए ना 2:30 बजे ये गाड़ी। 1.5 घंटे बाद ये गाड़ी आई है। जब तक मैं आग जब तक उधर थी ना, आग जब तक वहाँ था ना, अगर गाड़ी आ जाती इधर घुसने की पूरा रास्ता था, पर गाड़ी उतने टाइम में पहुँचा नहीं। 1 घंटा पहले इधर आग लगी थी, ठीक है। उसके बाद यहाँ तक पहुँच गई आग, पूरा ये जल गया। उसके बाद गाड़ी आई है यहाँ पे, सारा सामान दे रहे थे। फोन का कोई सुनवाई नहीं कर रहे थे। जब फोन का जब सुनवाई करते, जब कॉल कर लेते उठा के, न उठा लेते, फोन भी सर नहीं उठा रहे थे। जब हम लोगों का सारा चीज जल चुके। रुका भाई साहब, आप ये देख लो अभी कितना फायर है, देख लो। एक बुझाने वाला सिर्फ एक है अभी, देखो अभी भी है, आग काबू में अभी भी नहीं आया है। बुझाने वाले है ही नहीं कोई, बस नाम पे आप ही बंद हो गया। दिक्कत ये है क्योंकि झुग्गियां हैं। अगर ये फ्लैट होते तो फिर तो वो ना, तो हम गरीब है, बस यही है। हमारा कोई सुनने वाला नहीं है। अगर फ्लाइट रहता तो सब आता, हमारा कोई सुनने वाला ही नहीं है। यहाँ सारा जगह हो गया। पानी वाला जो आ जाता तो हम लोग का झुग्गी बच जाता। ये पहनने का कपड़ा है, एक और कुछ नहीं बच पाया। अभी क्यों बुता रहे हो? हम लोगों का सारा चीज तो जल चल गए। बच्चे अच्छा मर गया, खाने के लिए तरस रहे हो, कपड़े के लिए ही कर रहे हो, क्यों? सारे चीज जल गए। अभी क्यों बुता रहे हो? बुझाने के लिए बच्चा भी क्या है? अब तो सब जल गया। 6 बच्चे जल गए, 6 बच्चे जल गए, क्यों? अभी बच्चा सही जल गए। बच्चे थे आप, बच्चे किसके थे इसमें? उधर
बच्चे जले छोटे छोटे, जो काम पे थे, 2 लड़के जले, 3 लड़की जली। घर बंद था ना, तो अभी क्यों जब फोन किए हम लोग जब उठा लेते, गाड़ी वाला आ जाते, तो कुछ न कुछ सर जरूर बचते। ऐसी बात नहीं है नहीं बचते हैं, लेकिन अब हर एक चीज हम लोगों को जल गए। अभी बुताने से फायदा क्या है? अभी पहनने के लिए अभी हम लोगों के पास एक बस्तर नहीं है, हम लोग कहाँ से क्या करूं? हम लोगों का आधार कार्ड जिससे हम लोग काम करने जाते हैं वो चीज हम लोग सारा जल पाए के हम लोगों का सोसाइटी में काम सुबह शाम कमाने वाले लोग, सब कमाने वाले लोग हैं, सब 7-8 बजते ही घर से निकल जाते हैं, सब शाम को आते हैं, कोई घर पे था ही नहीं। बताओ, चलो हम ये मान लो कि आदमी नहीं है, कम से कम तो फायर ब्रिगेड तो पहले पहुंच सकती थी। हाँ, 1-1.5 घंटे 2 घंटे बाद आई है फायर ब्रिगेड यहाँ पे, क्योंकि भाई साहब हम लोग गरीब है, हमारा कोई सुनवाई ही नहीं है। इसका तो आपको मुआवजा कौन देगा ये बताओ भाई साहब? इसका मुआवजा जो है ये झुग्गी अगर टाइम से आ जाता तो ये पूरा झुग्गी बच सकता था, समझे? 1 घंटे 2 घंटे के बाद आया है, ये कॉल किया है 12 बजे, आया है 2 बजे। बताओ, 4 बज रहे, देखिए ये शख्स दिखा रहा है, आपने फोन किया था? हाँ, नहीं मैंने फोन नहीं किया था, 4 बज रहे, देखो अभी तक आग काबू में नहीं आया, मैं ये कह रहा हूँ। कोने में जो एक झुग्गी था वो बच सकता था, वो भी जल गया उसके सामने में ही, समझे? ये क्या बात होता है? सरकार का क्या मतलब होता है? जहाँ हो वहाँ एक्शन लो फटाफट, ये कोई एक्शन ही नहीं ले रहा है। बात है, हमारा सुनने वाला कोई नहीं है, हम गरीब है ना, हमारा सुनने वाला कोई नहीं है, बस यही है। आग जो लगा, सुनो सांद्रो, आग जो लगा है, आगे आग लगा, पुलिस प्रशासन यहाँ पहुँच गया, उसके बावजूद सुनो यार, उसके बावजूद हम लोग पब्लिक मिलके हाँ जो विनती के पुलिस वालों को, भाई साहब हमें सामान बचा लेने दो, हमारे जेवर थे, सब कुछ थे, आराम से। किसकी लापरवाही हुई है? किसकी? गाड़ी वालों की। ये आग कितने बजे थी लगभग? 11 बजे। और ये गाड़ी जो आग बुझाने वाली गाड़ियां हैं ये कितने बजे आई है? एक गाड़ी आई थी 1 बजे, वही मतलब 12 बजे, एक आई 1 बजे, 2 गाड़ी आई थी बस। कितने घंटे बाद? लगभग 2 घंटे बाद। इनकी लापरवाही रही थोड़ी सी, इनकी लापरवाही रही है। कितनी झुग्गियां हैं यहाँ पे? 400 जल है, अभी मरने का भी सूचना हम लोग को मिला है, 5-6 आदमी मरा है पीछे झुग्गी में, अभी सूचना नहीं मिला है। कुछ आदमी कह रहा है कि वो सिलेंडर के साथ फट के उड़ गया है बिल्कुल। अब हम अपने बच्चे को ढूंढने में लगे हुए हैं, अब जो बच्चा नहीं मिलेगा तो समझिए हमारा बच्चा मर गया। प्रशासन से मेरा अनुरोध है कि हमारा कुछ हेल्प कीजिए, खास के योगी जी से हमारा अनुरोध है कि हम लोग अब आशियाना उजड़ गया, हम लोग कहाँ जाए? 15 साल से हम लोग जी रहे थे, बिलक रहे थे, हम लोग गरीब आदमी कमा खा रहे थे, अब हम लोग जाएंगे कहाँ? आपसे अनुरोध है कि योगी जी तक हमारा बात पहुंचाइए। कुछ हम कितने बजे लगी, क्या कारण रहा? 10 बजे लगा है। हाँ। हम लोग के पास में आग फैला है 12:30 बजे। प्रशासन देखती रही, फोन पे फोन जाता रहा, बहुत वो लोग लापरवाही किया। लापरवाही होने के बाद जब डीएम आया, उसके बाद सारा प्रशासन आया, आने के बाद में थोड़ा बहुत हम लोग का हेल्प किया, ताता आशियाना हमारा उजड़ गया। आपके बाद प्रशासन यहाँ पर आया है? तब आया, आने के बाद में ताता मेरा सब पूरा आशियाना उजड़ गया, यहाँ पे कुछ बचा ही नहीं हमारे पास में। 3 गाड़ी वहाँ पे लगी बारात घर में बुझाने के लिए आग, यहाँ झुग्गियों में कोई गाड़ी नहीं आई, बस 2 गाड़ी थी, वो भी साइड में खड़ी, पानी कोई नहीं बुझा रहा था। 3 गाड़ी वहाँ पे लगी थी। आग तो अभी भी लग रही है, अब कौन बुझा रहा है? आग तो अभी भी चल रही है कंटिन्यू, अभी मशीन आई हुई है, मतलब बुझा कोई नहीं रहा, लापरवाही थोड़ी सी चल रही सरकार की, मगर ये गलत है ना सर। आप देखिए ना टाइम कितना हो गया है और कितने बजे आग बुझी है। अगर 11 बजे से आग लगी है तो टाइम देखिए ना आप कितना टाइम हो गया। प्रशासन इसमें कुछ ना कुछ तो। अब एक बात बताओ, यहाँ पे आप इतनी जनता देख रहे हो, इतनी जनता में से आप किसी को कोई इंसान ऐसा दिख जाए कि कोई खाना खिला रहा हो, कोई किसी को दिलासा दे रहा हो, तो मैं वो चीज मानता हूँ कि हाँ हमारा प्रशासन काम कर रहा है। क्या है का प्रशासन तो वहाँ खड़ा है कोने में। सर वही तो मैं कह रहा हूँ सर, इस चीज के लिए हमें इंसाफ मिलना चाहिए ना। मिलेगा? कौन देगा हमें इंसाफ? यहाँ पे जो कुछ घर परिवार हैं आप देख सकते हैं पीछे, कहाँ जाएंगे छोटे छोटे बच्चे, किसके सहारे रहेंगे? जो 500 रुपए की दिहाड़ी कर रहा है सर, वो डेली का 100-200 रुपए खर्चा करता है। अब एक बात बताओ, जो 100-200-500 रुपए की दिहाड़ी करके ला रहा है, जो अपना घर चला रहा है, वो डेली का जो रोजगार कर रहे हैं। टोटल आग इतनी फैलती नहीं, प्रशासन का जागरूक होता है। हाँ जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। हमारा यही अनुरोध है कि सरकार हमें जल्द से जल्द कार्रवाई करे, यहाँ के लोगों को अपना खाना पीना जो रहना ठहना है उसका वो करे, समाधान करे, बस हम इतना चाहते हैं। अब बताओ जिसका आपका क्या नाम है? भरत साहब। आपका घर यहीं पे था? घर मेरे पीछे पड़ता है सर, मैं हापुड़ से आया, मेरे को पता चला 11:45 बजे, तो मैं वहाँ से चला, तो मैं आके यहाँ पहुँचा 1-1:30 बजे पहुँचा। तब क्या स्थिति थी यहाँ पर? तब तक तो कुछ स्थिति ऐसा था, भयानक स्थिति था सर। यहाँ आदमी दिख नहीं रहा था, कहाँ जा रहे हैं कैसे कर रहे हैं, इतना आग भयानक लगा हुआ था यहाँ पे। प्रशासन कहाँ दिखाई दिया? प्रशासन रोड के बाहर था, कोई फोन कर रहा है, फोन आ
आए बाद में आए, जब जलने के बाद आए, आधे जल चुका था तब तक, इसके बाद आए। तो प्रशासन का फेलियर एक तरीके से। आप देख लीजिए कैसे, आप भी बता सकते प्रशासन की गलती है, और आपके सामने दिख रहा है सब। अब ये सब को खाने के शाम की है ही नहीं उपाय, क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे, कहाँ रखेंगे बच्चे। यदि बारिश हो जाए तो आदमी तो ऐसे परेशान हो जाएंगे, अभी तो वैसे भी परेशान है। भगवान न करे कि बारिश हो, अगर बारिश होती है तो कोई इंसान कैसे टिक पाएगा। यहाँ पे क्या है कि लोग बिहार से हैं, कोई MP से, कहाँ से मजदूर लोग हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं। अब देख लीजिए इस हाल में क्या होगा, जो कुछ किसी के पास था तो जल के राख हो गया। अब हम लोग के तनहा ऐसे खड़े हुए हैं, अगर थोड़ी सी बारिश हो जाए फिर हम लोगों का बुरा हाल। कितनी झुग्गियाँ थी लगभग यहाँ पर? यहाँ पे 500 जगह से ज्यादा ही थी। इस जगह इतनी दूर में उस साइड जो उधर ज्यादा ही था, दोनों साइड लगा। कारण कुछ पता चला? कुछ लोग बता रहे हैं क्या कारण रहा? कोई कारण नहीं, क्योंकि हम लोग सब काम पे थे, कारण कुछ नहीं पता चल रहा। आपका कहाँ घर है यहाँ पे? रोड के उस साइड है। अच्छा, हाँ, यहाँ पे हमारे सब अपने ही रिश्तेदार। किस टाइम आ गए थे लगभग यहाँ पर? 1 बजे, जब तक तो बिल्कुल खाक हो गया था। जब तक बिल्कुल। प्रशासन के बारे में क्या बताया तमाम लोगों ने? सब कहाँ सर देख लीजिए, सब खड़े हैं वहाँ रोड पे, सब है। बस अभी बता रहे DM साहब भी आए थे, कोई मंत्री साहब भी आए थे? मंत्री साहब तो नहीं है, DM साहब आए थे। DM साहब आए थे। आपका क्या नाम है भाई? सचिन पांडे। आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, यहीं रहता हूँ सामने। तो आपने देखा जब आग लगनी शुरू हुई? मैं ग्रेटर नोएडा में था, घर से फोन आया कि यहाँ पे आग लग गई है, आओ। सब लोग भाग रहे थे यहाँ से, तो मैं गाड़ी लेके आया। गाड़ी जब तक यहाँ लगाया तो आग लग रही थी, यहाँ पे मतलब चल ही रही थी। पुलिस प्रशासन सब रोड पे खड़े थे, कोई वहाँ कोई पानी पी रहा है, कोई चाय पी रहा है, कोई अपना खाने पीने में लगे थे। यहाँ कोई पुलिस प्रशासन नहीं था। यहाँ पे सब देख रहे थे अपना, जो है गरीब लोग अपना आगे आगे आ रहे थे। प्रशासन जब आग बुझ गई 80% तब यहाँ पे गाड़ी वाड़ी चालू हुआ था। अभी DM साहब भी आए थे, सुनने में आया? DM साहब आए थे, उधर ही बैठे हैं, फॉर्मेलिटी करना आए थे, चाय पानी कर रहे हैं वो, बाकी इधर कोई नहीं है। यहाँ पे भी DM साहब नहीं है इस जगह पे, वो रोड पे ही है अपना गाड़ी। यहाँ निरीक्षण भी नहीं किया गया कितना नुकसान हुआ है? कुछ नहीं, वहीं पे है रोड पे, अभी इधर आए नहीं है, रोड से इधर नहीं है, यहाँ तक नहीं है अभी। कहीं पे भी आप किसी से पूछ लो, यहाँ तक। हाँ जी, कोई अधिकारी जो आए थे यहाँ पर, DM वगैरह? बता रहा हूँ सर, मैं इसको फोन किया था, जो होते हैं फायर ब्रिगेड का नंबर, उसको फोन किया। कितने बजे किया आपने फोन? करीब मैं उसको फोन किया था 11:30 बजे करीब। हाँ। वो आया 2:30 बजे। अगर वो 11:30 बजे आपने फोन किया, 2:30 बजे आया? 11:30 फोन किया उसको, 2 घंटे लेट आया। अगर आते तो जितने थे सब बच जाते हैं। ये प्रशासन की कमी है, बस उसी की ढिलाई के कारण ये आग लगी हुई है। बस उसी चक्कर में जो हुए हैं, इस चक्कर में। तो प्रशासन का फेलियर है? हाँ, उसी का फेलियर है। ठीक है, आपका क्या नाम है? मोहम्मद शमशाद हुआ। ये आपकी कहाँ झुग्गी थी यहाँ पर? ये राजूकी में झुग्गी थी यहाँ पर। हाँ जी। तो कितने परिवार रहते थे आपके यहाँ पर? यहाँ पे 6 परिवार रहते हैं। आपको कब पता चला यहाँ आग लग गई? मेरे को 12:30 बजे पता चला। 12:30 बजे? हाँ। तो आप कितने बजे आ गए यहाँ पर? मैं जो है ना 1 बजे तक मैं वहाँ से भाग के आया इंदिरापुरम से, तब तक मैं आधी झुग्गी जल चुकी थी। हाँ, ये सब नहीं आया कोई नहीं। टाइम से कोई से भी नहीं आए, प्रशासन, सब गलती है प्रशासन के। सामान भी निकाल रहे थे, उसमें से पुलिस भी हटा के भगा के मार रहे थे। ऐसे कोई होते हैं? अपना सामान भी कोई निकाल सकते हैं, निकाल। इंपोर्टेंट सामान थे, सोना चांदी जो भी थे सब जल गए हमारे यहाँ पे। और जो भी थे पैसा वैसा पुलिस भी निकाल नहीं देते, उठा के फेंक देते थे बाहर। इसमें सब प्रशासन गलती से, जो टाइम से फायर ब्रिगेड एक बार भी नहीं आए। जब आप खुद ही कह रहे हैं कि 2 घंटे बाद फायर ब्रिगेड आया? हाँ, सब जल गए जब आए, सिर्फ नाम का यहाँ बुझाने के लिए तब आए, लास्ट में आया वो। प्रशासन की कमी है इसमें, पूरी प्रशासन की कमी है। प्रशासन था, यहाँ से प्रशासन था, लेकिन प्रशासन के होते ऊपर भी 1-1.5 घंटे के बाद आया। वो गाड़ी लेट आया, बहुत लेट। सोसाइटी में लगता आग 10 मिनट में आ जाता। हम लोग का कोई कीमत नहीं है। सियाना नहीं है, फिर जाएंगे कहाँ लोग? हाँ, ये बात आपने अच्छी कही है कि अगर ये आग इंदिरापुरम की किसी बड़ी सोसाइटी में लग जाती, उसमें किसी सोसाइटी में लगता तो तुरंत 10 मिनट में एक्शन लग जाता। यहाँ इसका मेरा गरीब का कोई अभी नहीं, क्या खाएंगे क्या पिएंगे कुछ नहीं है मेरे पास, ना बस्तर, सब कुछ चल गया मेरा। सरकार ये सब नहीं देखेगा, नहीं। टाइम पाओ वोट तो वोट, तेरी माँ वोट, तो उसको गाड़ी देंगे हम। कोई नहीं। गुस्सा तो मेरा सब सामान चल गया है। सहरसा के रहने बख्तियारपुर रहते हैं भैया। ये कब पता चला, कैसे लगी आग? ये कोई बता रहा है? देखा भैया, पता अगर हम काम पर चले जाते हैं ना, सुबह उठते हैं 6 बजे निकल जाते। तो आपकी यहाँ पे झुग्गी थी? हाँ, यही झुग्गी है। क्या क्या सामान था इसमें आपका? इसका टीवी था, बर्तन सब था, 2 पंखा था, 2 चूल्हा है, देखते है भैया, 2 चूल्हा था। कौन कौन है आपके परिवार में? परिवार में हमारा गाँव में सब है, बच्चा है।
तो ये जो आग बुझाने वाली गाड़ियां हैं लेट हो गई थी आने में या टाइम पर आ गई थी? ये अभी 1 बजे आ गई हो भैया। आग कितने बजे लगी थी? 1 बजे पहुँचे, 10 बजे लगे, 12 बजे भाई 1 घंटे में ये गाड़ियां आई हैं। हाँ 12 बजे लगा बाबू। अब कुछ नहीं बचला बाबू। आदमी मरला, बेटी मरला, या चाहे बैठ कर कम चावल रहे, आटा रहे, कट्टे बाबू नहीं कर सब कखनो बढ़िया बना के खा ले रही, सूत रही। लगभग 4 घंटे बीत गए हैं आग लगे हुए। कुछ लोग ये बता रहे हैं कि 11 बजे यहाँ पर आग लगी थी, लेकिन अगर अभी की फिलहाल की स्थिति करूँ तो अभी तक प्रशासन जो है पूरे तरीके से आग पर काबू नहीं पाया है। अब देखिए तमाम लोग जहाँ झुग्गियों में जो बच्चे रहते हैं वो अपने यहाँ सामान चुग रहे हैं, लेकिन कुछ बचा नहीं है फिलहाल। तमाम लोग यहाँ पर गुस्से में भी हैं। काफी सब चीज खत्म हो गया। ये झुग्गी बच सकता था, इधर का झुग्गी बचा हुआ था। वो झुग्गी जो है ना सबसे लास्ट में जला है, ठीक है, सबसे लास्ट में। ये बच सकता था, लेकिन कोई प्रशासन सच नहीं लिया, समझे। और ऊपर से उसको फोन किया है तो आया 2 घंटे बाद। ये 2 घंटे आने का क्या मतलब बनता है? आते जिस टाइम आग लगा, जिस टाइम कॉल गया उसी टाइम एक्शन लेना था। हम लोग गुस्से में इसलिए हैं क्योंकि गाजियाबाद जो है दिल्ली से सटा इलाका है। गाजियाबाद खुद में एक बड़ा शहर है, लेकिन जब कहीं छोटी आग की घटना हो जाती है तो यहाँ फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं वो लगभग 2 घंटे के गैप पर पहुंच रही है। सही कह रहा हूँ ना मैं? 2 घंटे बाद आया है, 2 घंटे के बाद आया तो तब तक मैं तो आग पूरा लपेट लिया था। और फिर भी वो झुग्गी सामने वाली बच सकता था, उसको भी नहीं छोड़ के फिर इधर आ गए। उस पर ही पानी मार देता तो वो भी बच जाता है, लेकिन कोई कुछ नहीं तब छोड़ता है यार, जला के छोड़ते ये लोग। क्या बता, 12 बजे आके भी 11 बजे से आग लगा हुआ है। अभी बताओ कितना बज रहा है टाइम? और अभी लगा था ना, कवर कर लेता अगर दमकल आ जाता। 2 घर में लगा था, वो कवर कर लेता, लेकिन आने में और सब लेट कर दिया। इधर दमकल आने नहीं दिया, उधरे रह गया, उधरे रोक दिया। अच्छा, कुछ ये भी कुछ यहाँ बच्चे वगैरह भी थे अंदर, कुछ ये सुनने में आया? बंगाली का जला है, बंगाली का बच्चे जला है। 2-3 बच्चे भी जले, 2-3 बच्चे भी। ये पक्की बात है? उधर जाकर पता लगाइए ना, सब पता चल जाएंगे उधर। वहाँ तो मना कर रहे थे अभी, कोई मतलब बच्चे वाली घटना की मैंने बताया नहीं, कुछ लोग जले हैं, सिर्फ ये बताया है। हाँ जले हैं, बच्चे जले हैं। इतना यहाँ पे हंगामा हुआ है, कोई पता नहीं है कि कहाँ पे अभी क्या हुआ है। देखो पूरा सुनसान हो गया है, इतना बड़ा एज आबादी था ये, समझे। ऐसी इस हाल पे करके छोड़। कितनी झुग्गियाँ थी कम से कम यहाँ पे? यहाँ पे कम से कम जो है 51 था, 5 लेन में कह रहा है 51 है, कम से कम कितनी होंगी टोटल? यहाँ पे 51 है, ये वाली लेन में खड़े हैं ना, उस जगह उधर अलग था, उधर से कम से कम ये एरिया अलग है, वो एरिया अलग है। ये तमाम लोग वही लोग हैं जो यहाँ इंदिरापुरम की बड़ी सोसाइटी में काम करते हैं, जो बड़े बंगलों में कोठियों में काम करते हैं, जो मजदूरी करते हैं, वही सब है, सब लेबर क्लास का है। सर 2 कुंटल गेहूं था, जल गया। मेरा 9000 रुपए थे, कपड़े पड़े थे सब। वो देखिए 9000 की मशीन भी थी, वो भी जल गई। या देखिए वो मशीन नहीं दे रहे, टिर्री जल गया है, नहीं टिर्री जल गया है, नहीं टिर्री जल गया है। यहाँ पे टाइम नहीं दिया, पुलिस वालों ने टाइम नहीं दिया कि चलो कोई सामान निकाल भी ले, टाइम बिल्कुल नहीं दिया। आप निकालने की कोशिश करें तब भी पुलिस वालों अंदर नहीं आने दिया। ताऊ मारता था ना, उसी जगह से गेट से रोक देता था। कल मैं तनख्वाह उठा के लाया, वो भी जल गया जी, सारा कुछ जल गया। बच्चे का आधार कार्ड था, सब जल गया। अब बताइए ना, पहनने तक का कपड़ा नहीं बचा। तो सवाल जितना मुझे तमाम लोगों से बात करने में समझ में आया कि सवाल ये है, अगर प्रशासन चाहता तो आग इतनी नहीं लगती, कंट्रोल हो सकता था। सही बात, ये नहीं लगती आग। हम वहाँ पर बोले ना तो बोलता है प्रशासन क्या कि जब कपड़े पहनते हो तो लेट होता है, तो पानी भरेगा, सब कुछ करेगा तब तो आएगा। प्रशासन सवाल ये तैयार नहीं थे ये लोग। नहीं, हाँ कहता है कि आप तो कपड़े पहनते हैं तो लेट होता है। जो किसी का काम नहीं था तो लाइन पे लाइन लगा हुआ है, एम्बुलेंस लाइन पे लाइन लगा हुआ है, जो जिसका काम नहीं है। अब सब चीज जल गया, छोड़ दो साले को, बुझ जाएगा जल के हर चीज। ये क्या मतलब आगे आप दिखाने के लिए? बचा ही नहीं है, खैर कुछ अब तो बुझाने कोई फायदा भी नहीं है, कोई फायदा नहीं है। अब क्या बचा इसमें? कुछ नहीं बचा, टोटल बर्बाद हो गया, किसी का कुछ नहीं बचा है, कपड़ा तक नहीं। आदमी को ये सोचो कि झुग्गी में कोई यार रात में खाना खाएगा, वो भी नहीं है खाने के लिए भाई साहब। तो देखिए तमाम लोग यहाँ पर तो नाराज हैं, और नाराज सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि जब फायर ब्रिगेड की तैयारी नहीं होंगे, अभी तो गर्मी का मौसम शुरू और ऐसी आगजनी की घटनाएं, तमाम घटनाएं सामने आती रहती हैं। पूरा जो झुग्गियों के जो लोग हैं वो तमाम लोग गुस्से में हैं, उनमें रोष है।